हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख सभी के आते हैं, चाहे वो आपका जीवन हो या फिर हमारा जीवन। लेकिन इस खूबसूरत जीवन को जो ईश्वर ने हमको दिया है, उसको ऐसे ही ना गवाएं। ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है। इस खूबसूरत जीवन के साथ साथ में खूबसूरत प्रकृति जो है वो भी ईश्वर ने हमको दी है। ईश्वर ने हमको इतना बेहतर शरीर दिया है, इतना बलिष्ठ शरीर दिया है, और सोचने के लिए हमें बुद्धि दी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम सोच सकते हैं। देखने के लिए हमको आंखें दी हैं, सुनने के लिए हमको कान दिए हैं, और हमें स्वाद चखने के लिए जीवा दी है, और सूंघने के लिए हमें नाक दी है। जब हम सारी चीजें खुद देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और अच्छे बुरे का निर्णय ले सकते हैं, तो आखिर ये परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आती हैं? क्योंकि हमको ये लगता है कि हमारा आने वाला जीवन वर्तमान से और बेहतर हो। हमारा जो भूतकाल है, यानी कि जो जीवन हमारा गुजर गया है, उस जीवन में हमने क्या खोया क्या पाया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान जो है वो कैसा गुजर रहा है। दोस्तों, अगर आपका वर्तमान बेहतर होगा तो भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, इतनी खूबसूरत प्रकृति दी है और पुस्तकें दी है, लेकिन हम उन पुस्तकों को पढ़ते ही नहीं हैं। हमें इतने बड़े बड़े शिवालय दिए हैं, मंदिर दिए हैं, गुरुद्वारा दिए हैं, मस्जिद दी है, लेकिन हम वहां जाते हैं, लेकिन हम वहां पर ईश्वर की कही हुई बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमको तकलीफ होती है, हमारे जीवन में हमें परेशानी आती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो एक ऐसी पुस्तक है, यानी कि आपके जिंदगी का मैनुअल है वो पुस्तक। अगर आपने उस पुस्तक को पढ़ लिया, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, मुझे यकीन है कि आपके घर पर भी श्रीमद् भगवत गीता रखी होगी, लेकिन रखने से काम नहीं चलेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बातें बताई हैं, उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में बहुत ही खूबसूरत बात कही। दोस्तों, उन्होंने जीवन जीने के 4 सफल सूत्र बताए हैं, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला जो सूत्र है, उस श्लोक में ये कहा गया है कि आपका मन जो है, आपका जो दिमाग है, वो स्थिर नहीं रहता है, इसलिए आपको और हमको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हम रात भर कुछ सोचते हैं, अलग अलग तरह की प्लानिंग करते हैं, हमारे जो मन रूपी जो घोड़ा है, उसको कभी इधर दौड़ाते हैं, कभी उधर दौड़ाते हैं, हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं दौड़ाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है और जब काम करने का समय आता है, तो हम न जाने कहीं के कहीं चले जाते हैं, जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को हमको स्थिर रखना पड़ेगा। दोस्तों, जब हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हम किसी काम को एकाग्रचित्त होकर करेंगे, यानी कि पूरा हमारा जो माइंड है वो किसी एक काम में हम पूरी तरह से डेडिकेट करेंगे, उसी की तरफ ध्यान देंगे, तो हमारा मन और दिमाग जो है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि लोग जो अपना काम है वो भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो उन्हें काम मिला है, लेकिन उनका मन और दिमाग जो है कहीं और पर है। ऐसा नहीं करना। हमको सबसे पहले हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर करनी है, क्योंकि जब बुद्धि हमारी स्थिर होगी तो मन के अंदर भावनाएं पैदा होंगी, उत्साह पैदा होगा। यानी दूसरी जो बात कही है वो है, पहले मन और दिमाग को स्थिर कीजिए, और उसके बाद आपको भावना और आपकी जो उत्साह है वो आपके मन के, आपके शरीर के अंदर डेवलप होगा। और जब मन के अंदर उत्साह और भावना डेवलप होगी, तब आपको शांति मिलेगी। यानी कि तीसरी और बात जो है वो शांति के लिए कही गई है। और चौथी बात जो कही गई है वो ये कहा गया है कि जब आपको शांति मिलेगी तो आपको सुख मिलेगा। यानी कि जब आपकी स्थिर बुद्धि होगी, तब आपके मन में उत्साह और उमंग और भावना पैदा होगी। जब उत्साह उमंग आपके मन में पैदा होगी, तब आपको शांति मिलेगी, और जब आपको शांति मिलेगी तब आपका जीवन सुखी होगा। तो दोस्तों, आज से ही, अभी इसी वक्त से ही
आप अपने दिमाग को और अपने दिल को स्थिर कीजिए। उसके बाद देखिए किस तरह आपके मन में उत्साह जागृत होता है, किस तरह आपके दिल और दिमाग में शांति मिलती है और किस तरह आपको जीवन में सुख का अनुभव होता है। अब दोस्तों, आप ये कहेंगे कि स्थिर मन और दिमाग रहता नहीं है, उसके लिए क्या करें? तो दोस्तों, उसके लिए भी हमको योगेश्वर यानी कि भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है योगेश्वर, यानी योग के सबसे बड़े अगर प्रणेता हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम योगेश्वर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि योग, ध्यान, मेडिटेशन। हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमें सुबह उठना है। अगर आपने स्नान किया है तो भी ठीक है और नहीं स्नान किया तो भी ठीक है। आपको अपने प्रातःकालीन जो दिनचर्या है उससे फ्री होने के बाद में आपको एकाग्रचित होकर बैठना है और अपने दोनों आंखों को बंद करके अपने इष्ट देव को याद करते हुए अंदर सांस जो है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचनी है। ऐसे आपको सांस खींचनी है और सीधे आपके गर्दन से होते हुए, आपके सीने से होते हुए आपको पेट तक लानी है। पेट में कुछ सेकंड के लिए आपको उस श्वास को रोकना है और उसके बाद वापस धीरे धीरे आपको उस श्वास को पेट से निकालते हुए ऊपर की तरफ लाते हुए आपको अपने सीने से होते हुए, अपनी गर्दन से होते हुए और अपनी नासिका से होते हुए उस श्वास को बाहर निकालना है। ये आपको प्रातः उठकर 11 बार करना है। इसके बाद इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं और जितनी बार बढ़ाएंगे उतनी बार आपके शरीर के अंदर की जो गंदगी है, जो कीटाणु है, वो भी सारे के सारे बाहर आएंगे। दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपनी कार को साफ सफाई के लिए लेकर गया था। वहां पर उसने मेरी कार का एयर प्रेशर के साथ में अंदर से सफाई की, यानी कि एयर प्रेशर से मेरे कार के अंदर का एक एक जो गंदगी थी, एक एक जो मिट्टी के कण थे, वो सारे के सारे बाहर की तरफ आ गए और मेरी कार जो है वो क्लीन हो गई। इसी तरह दोस्तों, अगर हम प्रातःकाल उठकर अगर हमारे श्वास पर पूरा ध्यान देंगे, हमारे दिमाग पर पूरा ध्यान देंगे, हमारे शरीर पर और मन पर पूरा ध्यान देते हुए हम श्वास को अंदर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद कुछ सेकंड हमारे पेट में उस श्वास को रखने के बाद वापस श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालेंगे, तब हमारे शरीर की जो गंदगी है, जो गंदे कीटाणु है, वो स्वतः ही श्वास के जरिए बाहर की तरफ आ जाएंगे और हमारा शरीर जो है एक स्वस्थ शरीर और एक लंबी आयु के साथ हमें जीने का एक नया अंदाज जो है वो सिखाएगी। दोस्तों, योग का मतलब होता है टोटली जोड़ना। अब जोड़ना किसे है? हमारे दिमाग को, हमारे मन को, हमारे मन में जो चंचलता है उसको और हमारी श्वास के ऊपर उस सब चीजों का मेडिटेशन करना है, उनका ध्यान करना है, जिससे कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और ये आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे पहले दिन 11 बार कीजिए, फिर 21 बार कीजिए, फिर 51 बार कीजिए और जितना आप बढ़ा सकते हैं उतनी ही आपके शरीर की एनर्जी जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। उसके बाद हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज तो हमने मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से ये देखा कि किस तरह हम हमारे दिमाग को, हमारे मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कि हम उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से मन के अंदर उत्साह और उमंग जो है वो पैदा किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर आपसे इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन बात होगी हमारे उत्साह और हमारे अंदर जो भावना है उसको किस तरह से जागृत करें। नमस्कार, हरे कृष्णा।